ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, इनसे बचने के लिए कुछ उपाय। मानसिक तनाव से जब हम परेशान रहते हैं तो हम जीवन में सुख नहीं पाते। हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा बहुत तो हम सोचते ही हैं कि हमें क्या क्या कर लेना चाहिए। ये तो अपने हाथ की हैं। वो पहले पुराने ज़माने में बोलते थे कि कुणबा खीर खावर देवते भला मनावा। तो क्या करना चाहिए? नंबर 1, घर की औरत को सुबह पहले उठकर घर के मुख्य दरवाजे पर तांबे के बर्तन में पवित्र जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी माँ खुश होती है और प्रवेश मार्ग खुल जाता है। नंबर 2, पहली रोटी गाय के लिए निकाले। इससे देवता प्रसन्न होते हैं और पितरों को शांति मिलती है। घर के मंदिर की ईशान दिशा में हमेशा पानी से भरा कलश रखें। पवित्रता के प्रतीक होते हैं। और मुंह से फूंक मारकर कभी भी अग्नि आदि ना बुझाएं। मंदिर में धूप अगरबत्ती और हवन सामग्री दक्षिण दिशा में रखें, क्यों अग्नि कोण में। नंबर 3, झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए। इसके ऊपर पैर न रखे, झाड़ू ऊपर से न गुजरे, अन्यथा घर में सुख समृद्धि का अभाव रहेगा। झाड़ू हमेशा छिपाकर ही रखनी चाहिए। नंबर 4, यदि आप चाहते हैं घर में सुख शांति बिल्कुल बनी रहे तो उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पतिवार को घर में वास होता है, इसलिए घर मंदिर इस दिशा में रखें। देवी देवताओं की मूर्तियों का मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें और सुबह शाम दीपक जरूर से जरूर जलाएं। नंबर 5, सप्ताह में एक बार घर में नमक के पानी का पोछा जरूर लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। और कई पूजनीय मूर्ति हैं तो उसे प्रतिदिन घर के मुख्य दरवाजे के दाईं ओर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करें। घर में कभी मकड़ी के जाले आने नहीं दें। मकड़ी के जाले आपके घर में भाग्य और कर्म दोनों को उलझा देते हैं, बाधाएं खड़ी कर देते हैं। नंबर 6, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर अमावस्या के दिन घर को अच्छी तरह साफ करें। बेकार की चीज़ों को घर में न रहने दें। अगरबत्ती जलाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे पवित्र सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। इस स्थान को हमेशा साफ रखें। पूजा स्थल पर अत्यंत शुभ माना जाता है ये साफ सफाई का। नंबर 7, सुबह घर में भजन अवश्य चलाएं। इससे घर में देवीय शक्तियाँ आशीर्वाद देती है। और घर में गाय के गोबर को महीने में 2 बार जलाकर उसमें गोंद, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गुगल आदि का धुआं करने से घर का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ रहता है। बीमारियां भी दूर होती हैं, रोग के कीटाणु चले जाते हैं। नंबर 8, घर से ऊर्जा और बीमारी कभी समाप्त नहीं होती। इससे बचने के लिए कई बार होता है नेत्रक्ष कोण यानी दक्षिण पश्चिम कोण में लाल बल्ब जलाएं। जिससे पैसे, सोना, अन्य कीमती वस्तुएं रखी हों वो उत्तर दिशा में मुँह करके, इससे घर में लक्ष्मी में वृद्धि होती है। नंबर 9, बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। घर में जूते चप्पल को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। इससे घर में अशांति और गरीबी आती है। नंबर 10, घर में प्रवेश के लिए एक ही दरवाज़ा रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं माने जाते। घर में उत्तर पूर्व की दिशा में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दरवाज़ा लगाना भूलकर भी दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। कई दरवाजे खुले नहीं रहने चाहिए। नंबर 11, देवी लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है, इसलिए उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ रखें। इससे नकारात्मकता बढ़ती है गंदगी से। और घर में गंदगी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। उत्तर दिशा में मनी प्लांट का हो सके तो पौधा लगाना चाहिए। नंबर 12, धार्मिक और वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे बहुत पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला माना जाता है। और इस पौधे में कई औषधीय गुण भी होते हैं।
वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा होता है उन घरों में हमेशा सुख, प्रगति और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 13, शाम की पूजा के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप चाहें तो एक दीपक प्रवेश द्वार पर दोनों और एक जला कर रख दे। इससे देवी देवताओं के साथ साथ पूर्वजों की भी कृपा मिलती है। नंबर 14, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुना है जैसे कि देवी देवता लक्ष्मी घर के बाहर चली जाती है और फिर घर में उसका वास नहीं होता। ये कई बातें हमने बुजुर्गों से सुनी हुई हैं। जब भी आप घर पर रोटी बनाएं तब तवा गर्म करने के बाद उस पर थोड़ा सा दूध छिड़कना जरूरी माना जाता है। ऐसा करने से कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। पहली रोटी गाय को खिलाए और उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर भी रख दे तो गौ माता भी खाएगी तो बहुत ज़्यादा मन में सुकून मिलेगा। नंबर 16, पति पत्नी के में आराम से प्यार बना रहे इसलिए कपूर जलाएं। और अगर लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनी रहा है तो सोने से पहले अपने शयन कक्ष में कपूर बत्ती से धूप बत्ती जलाएं। और ऐसा माना जाता है रोज़ बीच का दोनों के बीच में अगर तनाव हो जाता है, कभी हो जाता है तो उससे संबंध मजबूत बनते हैं। कई बार ये बच्चे भी लड़ाई करवा देते हैं। नंबर 17, घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। रसोई की दीवारों को लाल, नारंगी, गुलाबी रंग से रंगवाएं जबकि ड्राइंग रूम को कार्य क्षेत्र उत्तर दिशा में। वॉशिंग मशीन, झाड़ू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्तर दिशा में न रखें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। और घर के बाहर उत्तर दिशा में बरगद जैसे पेड़ न लगाए। साथ ही घर में केले, अनार पेड़ न लगाएं जिससे घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। नंबर 18, विद्यार्थियों को अपनी पुस्तकें मोर के पंख रखने चाहिए। हम रक्षा करते ही शेष पढ़ाई में मन लगता है। और यदि आपस में मतभेद बढ़ गए हों तो इसका मतलब मंगल ग्रह कमज़ोर है। इसके लिए शनिवार को सुंदरकांड का बैठकर घर पाठ करना चाहिए। और कुंडली में राहु दोष है तो मोर पंख उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे राहु के दोष कम होते हैं। ये सारी चीज़ हैं धरती पर, कोई माने तो थोपड़ी नहीं है। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी की बेवजह बूंदें टपकती रहती हैं कई घरों में। ये पानी टपकना अशुभ माना जाता है। नल को ठीक करवा लेना चाहिए। इससे सुख शांति समृद्धि लंबे समय तक टिकती नहीं। और वास्तु दोष भी तुरंत दूर करवा लेना चाहिए। अपने मन की शांति, अपने गुरु बृहस्पतिवार सुख और समृद्धि के लिए जिम्मेवार गुरु है। गुरु को जीवन में मजबूत बनाने के लिए पानी में थोड़ा नमक, हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। ये सब हम पहले की औरतें करती आई थी तो घर में शांति बनी रहती थी। एक की वास्तुशास्त्र के अनुसार शुक्र देव को प्रसन्न करने के मजबूत किया जाता है। ऐसा शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास सुगंधित धूप जलाएं। ये छोटे छोटे नुक्ते हैं जो करने से सुकून मिलता है। ये तो बनी बनाई बातें हैं। इससे क्या होता है घर में एक लाइन बन जाती है कि जैसे पहले बोला करते ऊपर चढ़ कर नहाइए मत ना, खड़ी खड़ी छाछ पे छोड़िए मत ना, बड़े बडेरा का कहना मानिए, बेटी उलाना लिया मत ना, बड़ पीपल कटवाइए मत ना। ये इसी ये चीज़ ये सारी समझाया करते। तो जैसे चारपाई है उसको कभी उल्टी नहीं उठानी चाहिए। तो संभव हो सके तो अपनाना भाई, एक आध अपना के देखना। ये ताई क्या अपने सुने सुनाए विचार हैं, थोपने वाली बात नहीं है। ताई की राम राम। कोई अच्छा लगे जो अपना आ जाओ वही ठीक।